नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम आकिबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का अपने लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम सभी बहनें आज इस क्लास में मौजूद हैं, जहाँ पर हम आज बेसिक फाउंडेशन क्लास यानी तिलावत का फाउंडेशन जो है कुरान करीम का फाउंडेशन क्लास हम आज यहाँ पर सीखने वाले हैं, और जिसकी शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी है। लास्ट एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस क्लास के अंदर हुरूफ तहज्जी जिसको कहा जाता है, हिज्जे किए जाने वाले, यानी जिन लेटर्स के साथ हिज्जे करके हम वर्ड्स को मुकम्मिल करते हैं, उसको कहा जाता है हुरूफ तहज्जी। तो जैसे कि अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, हम लोग इंग्लिश में या दूसरे इसमें हम लोग जो लेटर्स हम लोग सीखते हैं, इसी तरह से जो कि बेसिक फाउंडेशन है, इसके बगैर हमारे अरबी का वजूद ही मुकम्मिल नहीं है। तो पहले फाउंडेशन हम सही करते हैं इंशाल्लाह, और इसके बाद हम आगे की चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवाइज करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट किया है, और आज हम एक दोबारा सरसरी तौर पर देखेंगे हुर्फ तहज्जी को एक ऊपर ऊपरी सरसरी नजर से, और फिर हम जो बाकी के हमारे लेटर्स बचे हैं उनकी तरफ चलेंगे फिर इंशाल्लाह। तो हुर्फ तहज्जी, हमारे टोटल हुर्फ तहज्जी कितने हैं? हमारे हुर्फ तहज्जी 28 और 29 हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे हुरूफ तहज्जी कितने हैं, 28 और 29। वाई 28 और 29? तो हम लोग 29 भी कह सकते हैं या 28 कह सकते हैं। वो किस ज़िमन में? तो ये जो अलिफ है, शुरुआत का जो अलिफ है, ये खाली हुआ तो अलिफ है, खाली रहा, जबर जेर कुछ भी नहीं रहा, तो ये अलिफ कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर इसके पर हरकत लगते हैं, हरकत यानी जबर जेर पेश लगती है, तो फिर ये अलिफ नहीं रहता, वो हमजा बन जाता है। क्या बन जाता है? हमजा। तो इसलिए फिर कंसिडर क्या करते हैं, ये अलिफ को और हमारे हमजा को, इस हमजा को अलग अलग काउंटिंग नहीं करे। अगर अलग करे तो 29 होते हैं, और अलग नहीं करे, अलिफ को हमजा को एक ही कंसिडर करे तो 28 होते हैं। सो दैट इज नॉट अ बिग थिंग। मैं बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ आपको कि कभी हो सकता है किसी ने कहा 28, किसी ने कहा 29, तो वाई दिस कंफ्यूजन? तो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। कंफ्यूजन यही है कि अलिफ और हमजा में कोई फर्क करते हैं, कोई फर्क नहीं करता। तो इस काउंटिंग के हिसाब से 29 बन जाते हैं। और हम देखते हैं हमारे उर्दू की जो हुरूफ तहज्जी है, उर्दू जो लर्नर्स हैं, उर्दू जो सीखते हैं, तो उनके लिए जो लेटर्स हैं वो कितने हैं? उर्दू के लेटर्स 36 हैं। तो टोटल उर्दू के अलिफ बे ते ते यू नो ज्यादा हैं, जायद हैं। जीम, चीम, खाई, खई, ये हमारे यहाँ पर 3 है अरबिक में, तो वहां पर 4 है। ये देखिए, बा, ता, शा,
टा भी है, टे भी है, उर्दू में टे भी है। तो इस तरह से उर्दू के बहुत ज्यादा हैं। जैसे दाल, जाल, साल भी है, 3 डॉट वाला भी है उर्दू के अंदर। और ड भी है, डाल, दाल, डाल, जाल, साल। इस तरह से 4 हैं अरबी उर्दू के अंदर। अरबी में सिर्फ 2 है, दाल, जाल। वैसे ही र के अंदर रे, जे, से है। यानी इसके पर 1 डॉट है तो 3 डॉट का भी है। और फिर अड़े, अड़े भी है। तो इस तरह से वहां पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो इस तरह से क्या है, 36 नंबर बन जाते हैं अल्फाबेट्स के। तो मैं क्यों बता रही हूँ कि उर्दू में इस तरह से है, अरबी में। तो हम जो पहले लोग, हमें उर्दू सिखाने के बाद हमें कुरान सिखाया गया, जिसकी वजह से पूरी धांधली हो चुकी है। हमें अरबिक के लेटर्स अलग से पढ़ाए ही नहीं गए, सिखाए ही नहीं गए। इस वजह से सारी गड़बड़ियां हो चुकी हैं हमारे, मतलब प्रोनाउंसिएशन में, हमारे लब्बो लहजे में। जिस तरह से अरबी पढ़ी जानी चाहिए उस तरह से अरबी पढ़ी नहीं जा रही है, बल्कि हमारी अरबी क्या हो चुकी है, मजरू हो चुकी है। मजरू मतलब हम लोग जब इंग्लिश बात करते हैं तो अमेरिकन या यूरोप में क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। हम जो इंडियंस इंग्लिश बात करते हैं उनको पता चलता है हम कहाँ से हैं, वेयर वी बिलोंग टू। हमारी मदर टंग से हमारी इंग्लिश चेंज होती है। केरलाइट्स, केरला पीपल्स इंग्लिश जब बात करते हैं हम खुद अंदाजा लगाते हैं, दिस वन इज फ्रॉम केरला, this one is from Delhi, this one from Bombay, और this one is from Goa। इस तरह से क्यों हमारी लब्बो लहजे, जो जबान की लब्बो लहजे हैं, ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू अ मदर टंग। हमारी मदर टंग एक होती है, उसकी वजह से पूरी चेंजेस हैं। लेकिन अरबी क्योंकि अरब में उतरी थी तो उनके लिए कोई चेंज नहीं था, अरबों के लिए कोई चेंज नहीं था। लेकिन अरबों से निकलकर फिर स्प्रेड हो गया, अरबी बाहर पहुंच गई, कुरान बाहर पहुंच गया, आजमियों में पहुंच गया, नॉन अरब्स में पहुंच गया, जहां पर उनकी मदर टंग अलग थी। तब जाकर अरबी की जो मजरू, ये अरबियत है ना, वो मजरू हो गई। यानी समथिंग चेंज, जबानों ने चेंज कर दिया अरबी को। तो इस वजह से हमारी आज जो जुबान है, अरबों को सुनो आप पढ़ते हुए और हमें सुनो पढ़ते हुए, तो जमीन आसमान का इसी वजह से फर्क आ रहा है, बिकॉज जस्ट ऑफ अ मदर टंग। एंड सेकेंड, बिकॉज हम लोग को बेसिक फाउंडेशन क्लास नहीं दी गई। हमें उर्दू सिखाया गया क्योंकि हमें उर्दू पढ़नी थी। पहले जमाने में उर्दू सिखाते थे, इंग्लिश भी नहीं सिखाते थे। क्यों? हमारी मदर टंग उर्दू थी। तो उर्दू सिखाई जाती थी। अलिफ हुरूफ तहज्जी जो है, अलिफ बे ते से, जीम हाई खई दाल जाल रे जे, इस तरह से सिखाया जाता था। और उसी की बदौलत उन्होंने हमें कुरान भी पढ़ना सिखाया। एंड दैट इज द थिंग व्हाट हैपेंड, हमारा हमारा लब्बो लहजा चेंज हो गया, अरबी टोटल चेंज हो गई हमारी। और अब हम अरबी पढ़ते हैं तो कोई भी कह सकता है कि ये नॉन अरब है। तो लेकिन हमें कोशिश करनी है, हमें बेसिक, अभी अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे सामने राह दिखाई है, लाई है ये राह, और ये मौके फराहम किए अल्लाह सुब्हान तआला ने। तो इसका फायदा हम उठा क्यों नहीं लेते? हमें इसका फायदा उठा लेना चाहिए और हम बेसिक फाउंडेशन से अपने आप को सही करें। तो दिस इज द मेन थिंग वेयर आई हैव स्टार्टेड दिस क्लास, कि हम फाउंडेशन क्लास को पहले सीखें। ये ना सोचे अरे ये क्या है अली बे, ये क्यों पढ़ना है, अभी नहीं। बल्कि अभी हमें ये देखना है कि हम कहाँ अलग हो रहे हैं, हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। और जो नहीं पढ़ा उसको आप पढ़ने में क्या हर्ज है? हाँ, कोशिश करने में क्या हर्ज है? कोशिश तो करें ना हम, कि हम सिमिलर बन जाएं अरबों जैसे।
हमारा जो लब्बो लहजा है, एसेंट है जबान का, ये आवाज है, हमारा तलफ्फुज है, ये हमारा प्रोनाउंसिएशन, ये सिमिलर तो बन जाए, थोड़ा तो नजदीक चले जाए हम अरबों के। तो अल्लाह ताला से दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी दरवाजा हमारे लिए खोला है, या अल्लाह खुला रखे और हम इसका भरपूर फायदा उठाएं। और अल्लाह ताला हमें ये तमाम कुरान करीम को तिलावत करने के लिए जो बेसिक फाउंडेशन है, इसको सीखने की तौफीक दे हमें, और हम सब के लिए आसानी फराहम करे इसके अंदर। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए सबसे पहले हम पहला देखते हैं लेटर। खाली इसकी आवाज देखें। ओके, इसकी आवाज देखिए मैं कैसे पढ़ती हूँ, और उतनी ही आवाज, न फास्ट न कम, लो में, और ना ही खींच कर, बिल्कुल भी खींचना नहीं है कहीं भी, और जहां खींचना है उसको जरूर खींचना है। तो अननेसेसरी अपने हिसाब से नहीं चलना है कहीं भी, सबका कानून है उसको फॉलो करना है। सबसे पहले अलिफ, अलिफ, य फ, ये फ एंड का और लिफ, फ ऐसा होना चाहिए होठों के अंदर। अलिफ, अलिफ, जल्दी से अलिफ। ठीक है, ये खाली मुंह से अदा हो रहा है, खाली मुंह से, कोई चीज लग नहीं रही है मुंह के अंदर, बिकॉज हम लोग साथ साथ में मखरज देखेंगे, मखरज देखेंगे, और हर लेटर की सीफत देखेंगे। व्हाट इज सीफत? कैरेक्टर। व्हाट इज कैरेक्टर? मोटा पढ़ना क्या बारीक पढ़ना, मुंह भर के पढ़ना के मुंह पतला करके पढ़ना, यानी इन समझ की बात यही कि लेटर को मोटा पढ़ना या बारीक पढ़ना, पतला पढ़ना। तो ये है कैरेक्टर सीफत जिसको बोलते हैं। बिकॉज मेनली जो तजवीद है, जो लेटर सीखते हैं हम, ये मेन सीखते हैं हम लोग कि बारीक पढ़ा जाए क्या मोटा पढ़ा जाए, इसमें गौर करें। अलिफ कैसे पढ़ा जा रहा है? खाली मुंह से पढ़ा जा रहा है, बारीक करके। अलिफ। देन नेक्स्ट लेटर ब, 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 ब हमारे होठों से निकलेगा। मैं मखरज भी बता रही हूं, फ्रॉम वेयर दिस वर्ड इज कमिंग आउट, द एग्जिट पॉइंट जिसको बोलते हैं, निकलने की जगह, खारिज, मखरज। ब, हमारे होंठ दोनों मिलने चाहिए। हमारे होंठों का दो हिस्सा है, एक होंठ बंद करके पढ़ते हैं हम लोग, हाँ, होंठ को अंदर बंद करके पढ़ते हैं, और एक होंठ को खुले रखकर पढ़ते हैं, जिसको गीला हिस्सा कहा जाता है। बंद करके पढ़ते हैं यानी सूखा हिस्सा। तो अब ब कहां से आ रहा है? हमारा गीले हिस्से से आ रहा है, यानी होंठ टच हो रहे हैं एक दूसरे को। ब, 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 अलिफ, ब। साथ में आप भी पढ़ें, आप भी प्रैक्टिस करें साथ में। अलिफ, ब, दो डॉट वाला, ता, 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 ता। ये कहां से निकल रहा है? एग्जिट पॉइंट, मखरज जानना है, और सिफत जानना है, कैरेक्टर जानना है। ता हमारी जुबान की नोक, हमारी जुबान की नोक, सामने के दांत, दो दांत जो है ऊपर के दो दांत, उसकी जड़ को लगना है, ये उसकी जड़ को पीछे से लगना है। ता, और जबान चौड़ी होती है। देखिए जबान के दो रोल्स हैं, एक बारीक रोल है यानी पॉइंट, और एक है एकदम स्प्रेड हो जाती है जबान। दो तरीके से अल्फाबेट्स पढ़ते हैं हम, एक जबान को नोक बनाते हैं और एक जबान को स्प्रेड कर देते हैं। तो मैं जब ये पढ़ते हैं तो मैं ये भी बताऊंगी कि आपकी जुबान क्या होनी चाहिए, स्प्रेड होनी चाहिए कि नुकीली होनी चाहिए, पॉइंटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पर त, आपकी जो जबान की नोक है स्प्रेड होगी, और वो जड़ों को लगेगी जाकर सामने के दो दांतों के पीछे। त, त, और ये क्या है, इसकी कैरेक्टर क्या है, इसकी सिफत क्या है?
पतली, बारीक, बारीक। ठीक है, अभी तक 3 बारीक हो गए, अलिफ बारीक, बा बारीक, ता बारीक। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 डॉट्स। ये भी जहां हमारी जबान की नोक, नोक नहीं बल्कि स्प्रेड होकर बाहर को आएगी, स्प्रेड होकर जबान पहले ता को क्या थी, जड़ को लगी थी, स्प्रेड होकर जड़ को दांतों के लगी थी। अब इस लेटर के लिए जबान बाहर आएगी, दांतों से बाहर आएगी, स्प्रेड होकर आएगी, और ऊपर के जो बड़े दांत हैं हमारे उसको टच करेंगे। ये जबान जाकर टच करेगी किनारों को, दांतों के किनारों को। किनारे कौन से, जहां से हम कट करते हैं, बाइट करते हैं, कतरते हैं कोई चीज, तो वहां पर जबान स्प्रेड होगी और क्या कहेंगे, सह, सह, सह। सीन की आवाज सीटी वाली बिल्कुल नहीं, सह। चौड़ी, जबान चौड़ी, सामने के दांत उसको टच करेंगे, कट करेंगे, तब जाकर ये आवाज आएगी, सह, 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 सह। तो ये प्रैक्टिस करते रहें आप साथ में, और दिमाग को बताएं कि ये वर्ड निकलता कैसे है, ये लेटर निकलता कैसे है। दिमाग को बताना है, क्यों अभी तक नहीं बताए थे। अभी तक क्या पढ़े थे हमने, बस लेटर को बाहर आना है, कहीं से भी आना है, लेकिन आना है बाहर। कभी हमने जगह देखी थी कि बा कहां से आता है, ता कहां से आता है, कभी नहीं। जहां से भी आता है आने दो, लेकिन साउंड आना चाहिए, ये हमारा था। लेकिन अभी नहीं, अभी हमारा मखरज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक थिंग वी आर लर्निंग हियर इज मखरज, कि कहां से ये लेटर निकलता है, और फिर क्या ये मोटा निकलता है या बारीक निकलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स बारीक है, स बारीक है, मोटा नहीं है बिल्कुल। स, ठीक है, 3 डॉट का। जबान बाहर आएंगी, ऊपर के दांत को टच करेंगी, किनारों को टच करेंगी, स। जैसे कहते हैं जबान प्लेट, प्लेट बन जाएगी सामने आकर, और ऊपर के दांत को टच करेगी जाकर, स, स। और आपका मुंह का भी फेस भी देखना है आपको। आपका फेस इधर चौड़ा होगा, स्माइली फेस चौड़ा होगा, और जब मोटे पड़ जाते हैं तो आपका मुंह क्या होगा, गोल होगा, गोलाई आएगी आपके मुंह के अंदर और होठों के अंदर। होठ भी गोल, आपके मुंह के अंदर हॉलो क्रिएशन होगा, हॉलो होगा। वो मोटे लेटर्स के लिए, मैं जब मोटे मोटे लेटर्स में आऊंगी तो बताऊंगी आपको क्या है। और साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड, साउंड पतला होना चाहिए। अभी देखिए, मुंह चौड़ा हो रहा है आपका, स्माइली फेस बन रहा है, स, स। और आपका ये फ्री होना चाहिए। जब आप इसको अटर कर रहे हो, बोल रहे हो, आप एकदम फ्री बोलना चाहिए आपको, कहीं पकड़ कर नहीं किसी चीज को। स, स, ठीक है। जीम, जीम, जीम जब बोलते हैं हम, उसमें कितने हैं, 3 लेटर्स हैं, ज, य और मीम। 3 लेटर्स हैं इसके अंदर। तो हम बीच में या है उसके, या, जीम, इसलिए खींचना है। इट इज नॉट जिम, इट इज नॉट जिम, फास्ट नहीं बोलना है, खींच कर, जीम। और ये भी, इसका, इसकी सिफत क्या है, बारीक है, बारीक पढ़ना है, जीम। अच्छा, इसका मखरज कौन सा है, जगह कौन सी है, ये कहां से निकलता है जीम। जबान के 3 हिस्से करो, एक तो सामने पॉइंटेड हो ही गया, एक हलक, हलक के अंदर है, और तीसरा बीच में है हिस्सा, बीच में, मिडिल, मिडिल टंग का जो मिडिल हिस्सा है। अब मिडिल हिस्सा ऊपर के तालू को लगने से जीम आदा होता है। यानी आपकी जो जुबान है ना, ऊपर तालू को लगेंगी और जीम अदा होगा, और वो मखरज है जीम का। हालांकि हम सभी सही पढ़ते हैं, लेकिन मुझे बताना है कि कहां से निकलता है एग्जैक्टली, बिकॉज फिर आप भी वहीं से निकालोगे, कहीं से भी नहीं निकालोगे।
तो मखरज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखें। जीम, ठीक है। तो ये तमाम 5 लेटर्स हमने पढ़े, बारीक थे ये पांचों भी। अलिफ, अलिफ, ब, ब, ता, 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 सा, 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 जीम, 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 ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट 5 लेटर्स को चलते हैं। अब ए लेटर को बोलने के लिए मैं पहले इसका जगह समझाऊंगी। इसका जगह कौन सा है? हलक के बीच में। ये हमारी पूरी गर्दन, नोट करें, अपनी गर्दन को नोट करें। गर्दन के 3 पार्ट्स करें, एक ऊपर, एक सीने के तरफ, दूसरा, और बीच में तीसरा। ये हलक बोलती है हम इसको। टोटल गर्दन जो है हमारी, टोटल ये हलक ही हिस्सा है हमारा। और इसमें से लेटर्स निकलेंगे। कौन से निकलेंगे? जब जब आएगा तो मैं बताऊंगी कौन सा निकलेगा और कहां से निकलेगा। अब ये लेटर को देखो, ये लेटर निकलेगा हलक के बीच से, न ऊपर से हलक के, न सीने के तरफ से नीचे से, बल्कि बीच से निकलेगा हलक के। और बीच से निकलता है या नहीं, ये बिगिनर्स जो है, लर्नर्स जो है, उनको यहाँ पर फिंगर रखना पड़ेगा अपना। हलक के बीच में फिंगर रखना है और फिर पढ़ना है। अभी इसको हलक के बीच से पढ़ो इसको। हा, हा, हाई नहीं। उर्दू में हम क्या पढ़ाते हैं इसको? हाई। लेकिन यहाँ अभी हाई गए, हाई खाई कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है? हा। देखिए, झरने की आवाज आनी चाहिए आपकी, हलक के अंदर झरना चाहिए। हा, देखें, हा, हा। फिंगर लगा लगा कर देखें आपने, अपने हलक के पर फिंगर को लगा लगा कर, तभी पता चलेगा हाँ वाकई ये आपका वहीं से आ रहा है। साउंड को वहीं से आना है, बीच के, हलक के बीच से। हा, हा, हा। सुनाई देता है ना आपको? तो आप प्रैक्टिस करें इसकी, बिकॉज देखिए कुछ लेटर्स मैं आपको स्पेशली बोलूंगी कि इनको प्रैक्टिस जरूर करें। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है ना, कभी की है हमने इन लेटर्स की प्रैक्टिस, और ये आसानी से आने वाला भी नहीं है। जब तक आप फिंगर पे, ऐसे गले के ऊपर फिंगर रखकर बीच में, सेंटर ऑफ द थ्रोट, बीच में फिंगर अपना रखो, शहादत की उंगली रखो, और फिर इसको अदा करो, दबाओ थोड़ा वहां पर, हलक के बीच में दबाओ और इसको अदा करो। हा, 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 हा। झरने की आवाज आएगी, क्लियर आवाज नहीं आएगी। तो ये इसकी सिफत क्या है? इसका कैरेक्टर है बारीक, मोटा नहीं है, अभी तक मोटा नहीं आया। इसकी सिफत बारीक है। हा, 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 ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसी का भाई। सेम सेम लेटर्स को मैं भाई कहती हूँ, और भाइयों में थोड़ा बहुत तो फर्क होता है। यहाँ पर फर्क सिर्फ डॉट्स का होता है। लेटर तो सेम होते हैं, लेकिन डॉट्स का फर्क होता है। अब नेक्स्ट लेटर है, ये अब लेटर कहाँ से आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कहाँ से आता है ये लेटर आता है ऊपर से, हलक के ऊपर से। इस लेटर को हमने देखा बीच से, हलक के। अब ये लेटर, डॉटेड लेटर, ये हलक के ऊपर से आएगा, और इसको मोटा करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे। खो, खो। और आवाज सुने, आप आवाज सुने, मोटा क्यों है देखें। आपका ना मुंह ऐसे हॉलो हो जाएगा, गोल हो जाएगा मुंह आपका। और हलक के ऊपर से इसको निकालना है। फिर जहां पे खराश होती है ना, हमें जो खराश होती है सर्दी की वजह से, वो जगह से इसको निकालें, और इसको टच मत करें। जैसे हिंदी में क्या होता है? ख लेटर होता है। क्या लेटर होता है? ख। तो ये ख नहीं है। इस तरह से खरखरा, ये ना, ये जगह यहाँ पर इस तरह से आनी चाहिए। ख, ख, ख। आवाज मोटी। ख, ठीक है।
ये मोटा लेटर फर्स्ट, ये फर्स्ट हो मोटा लेटर आया। अभी अभी तक हमने 6 बारीक लेटर पढ़े थे, हा तक बारीक लेटर। अब ख, ख, देखिए ये साउंड ही बताएगा कि ये मोटा लेटर है। ठीक है, तो किस तरह से आपको ये भी मैं बताती हूँ। देखिए सिखाने वाले ये तमाम चीजें नहीं सिखाते हैं, लेकिन मैं जब सिखाती हूँ तो ये तमाम चीजें सिखाती हूँ कि कहाँ से निकलेगा, कैसी आवाज आएगी। नहीं तो आप खुद जाकर देखो, जो सिखाते हैं अलीबा वो इस तरह से जगह वगैरह नहीं बताते हैं, और बताए तो भी इस तरह से सिफत नहीं बताते हैं कि किस तरह से आपका चेहरा होना चाहिए वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं गुजर चुकी हूँ इन तमाम चीजों से, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के लिए आसान कर दूं चीजों को, ताकि आप बहुत जल्दी पिकअप कर सको इन चीजों को। ख, ख, ख। ठीक है, नेक्स्ट लेटर। अब बारीक लेटर आया, सिफत इसकी बारीक, दाल, दाल। जहां से 2 डॉट का त बोले थे, उसी मखरज से दाल। आपका जो जबान है, दांतों की जड़ को लगने से ये दाल अदा होगा, यानी त और दाल की सेम जगह है, मखरज सेम है। ये त है, ये दाल है, साउंड विल चेंज, बस दैट इज द थिंग। ये त है, ये दाल है, जगह वहीं पर। चौड़ा होना चाहिए अपना फेस कट, मुंह अपना स्माइली फेस होना चाहिए। नेक्स्ट लेटर, डॉटेड, जाल, जाल, जाल। अब इसका मखरज पहले सुनो आप। ये जो 3 डॉट का हमने कहां से पढ़े थे, याद है? ये 3 डॉट कहां से पढ़े थे? हमारे सामने के दांतों का किनारा और जबान चौड़ी होकर, तब ये लेटर हुआ था। अब ये जाल को भी ऐसे ही करना है, किनारे को, दांतों के किनारे को जबान टच करना है और जाल बोलना है, जाल, जाल। सेम फेस वगैरह सेम, आपका चेहरा यानी मुंह का जो ये है, देखा देखा हुआ जो बोलते हैं हम लोग, क्योंकि मैं हम लोग यहाँ पर वीडियो पे नहीं है, वरना आप मेरा चेहरा भी देखते तो आपको बहुत आसानी हो जाती। खैर वो तो हो नहीं सकता। ओके, जाल, जाल। और वेरी सॉफ्ट लेटर है ये, यू नो। कोई तकलीफ नहीं होती पढ़ने के लिए, कोई तकलीफ नहीं, कोई एनर्जी लेवल की जरूरत नहीं है। ये सॉफ्ट लेटर है, जाल, जाल, दाल। अंदर से यानी सामने के दांतों के अंदर से दाल, और बाहर किनारों से जाल, जाल। ये दोनों की सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है? ओनली एक दांतों की जड़ है, तो एक दांतों का किनारा है। ये दांतों की जड़ है दोनों लेटर्स, तो ये दोनों लेटर्स क्या है? दांतों का किनारा लगने से अदा होते हैं। स, जाल, स, जाल, स, जाल। ठीक है, हाँ। अब आगे चलते हैं। ये यूनिक लेटर, ये सबसे पहले ये बता दूं, सिफत मोटा पढ़ना है। कैरेक्टर क्या है? मोटा है ये, ऑल द टाइम मोटा पढ़ना है। लेकिन एक ही हालत में बारीक पढ़ेंगे, वो जैसे आगे जाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस में कवायद सीखेंगे हम, तो वो उसमें सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए बता दूं, ये मोटा पढ़ना है। ये उर्दू में हम क्या पढ़ते हैं? रे, क्या पढ़ते हैं? रे। लेकिन हम अरबिक में क्या पढ़ते हैं उसको? रॉ। ओ देखिए हमारा चेहरा देखें, ओ, रॉ। मोटा आवाज, मोटी आवाज, रॉ, रॉ, रे नहीं। रे देखिए उर्दू में हम जब एक नाम जो है अल्लाह का सुब्हान ताला का जो सिफत है वो पढ़ते हैं, रहमान। हाँ, क्या पढ़ते हैं? रहमान। ये रहमान उर्दू वर्ड है। अभी आपको इसी वर्ड से पता चलेगा कि हमारी अरबी कैसे बदल गई। मैं रे से रहमान पढ़ती हूँ, रहमान।
लेकिन अरबी में जब पढ़ूंगी तो रहमान नहीं पढ़ूंगी, क्या पढ़ूंगी? मोटा करूंगी रॉ को, रहमान, रहमान। तो डिफरेंस कितना हुआ? पढ़ाई में डिफरेंस हुआ क्या नहीं? रहमान में और रहमान में डिफरेंस हुआ क्या नहीं? तो एक ही वर्ड से इतना डिफरेंस है, तो फिर सोचो हम तमाम अलिफ बा ता सीख कर जब अरबी पढ़ेंगे तो हमारी कितनी डिफरेंस आएगी, कितनी सिमिलैरिटी आएगी अरबों में और हमारे में। तो ये देखने की चीज है बाद में, अभी हम सीख रहे हैं। रॉ मोटा पढ़ना है हमेशा, रे कभी भी मत पढ़ो इसको, फॉरगेट रे अभी। अब इसको रॉ पढ़ेंगे, रॉ। ओ देखिए साउंड देखें, देखिए यहाँ पर हमने इसको कैसा मोटे लेटर को कैसे पढ़ा था? ओ करके, खो, खो, खो पढ़ा था कि नहीं? इसी तरह ये मोटा लेटर रॉ, रॉ, रॉ। ठीक है। अब नेक्स्ट उसी का भाई डॉट वाला। अब यहाँ पर मैं क्यों, यहाँ पर मैंने जाल पढ़ते हुए कहा कि सॉफ्ट पढ़े, नरमी के साथ पढ़े। क्यों? क्योंकि ये जो अब जे आया है, ये जे आया है, सख्ती वाला आया है। यू नो इट नीड्स एनर्जी, हमारी एनर्जी चाहिए इसको बोलने के लिए, सख्त बोलना चाहिए। ज, 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 सख्ती के साथ बोलना चाहिए। ज, ज, र, ज, र, ज, र, ज। यानी किनारा, ये ज को पढ़ते वक्त भी ये प्लेस इसका मखरज है। स, जाल, ज, से, जाल, ज, एक ही जगह है, तीनों की एक ही जगह है। किनारा, दांतों के सामने के दांतों का किनारा, और जबान चौड़ी होगी। स, जाल, ज, ज, यानी जबान को तकलीफ होगी आपकी, कट होगी जबान थोड़ी, तभी जाकर ये अदा होगा। ज, ज। ठीक है। यानी ऊपर के दांत ना हमारी जबान को कट कर रहे हैं, तो ये बारीक है, ये बारीक लेटर है। तो अब तक हम मोटे कौन से पढ़े हैं? एक खो और एक रॉ, दो ही पढ़े हैं, बाकी सारे बारीक पढ़े हैं। अब आगे बारीक लेटर, सीटी वाली लेटर बोलते हैं इसको, सीटी वाली लेटर, सीन, सीन। इसमें तीन लेटर्स हैं, सीन, सीन में तीन लेटर्स हैं, स, य और नून, और य बीच में है इसलिए खींच कर पढ़ेंगे, सीन, सीन, सीटी वाली आवाज। अच्छा, इसकी जगह कौन सी है, इसकी मखरज कौन सी है सीन की? इसकी मखरज है, दोनों दांत ऊपर के नीचे के करीब आएंगे और पीछे से हमारी जबान दोनों दांतों के बीच में सीटी देगी, तब जाकर ये सीन अदा होगा। ऊपर के दोनों दांत हमारे नीचे के ऊपर के मिल जाएंगे और पीछे से हमारी जबान आकर सीटी बजाएगी, तब जाकर ये सीन अदा होगा। ठीक है। यानी सीटी वाली आवाज होनी चाहिए, ना मोटी, मोटी तो भूल कर भी नहीं होनी चाहिए। सीन, सीटी वाली आवाज, उसी